बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेचुरल हेल्दी टिप्स में आज मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी 3 मेजर बीमारियों की, जिसमें हार्ट अटैक, कोमा और डायबिटीज़ है। तो आम तौर पर हमारी तबीयत में कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं, मगर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर वही चीज़ें हमें बहुत ख़तरनाक बीमारियों की तरफ लेके जा रही होती हैं, जिसमें हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और कोमा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह फौरी तिब्बी इमदाद उन पेशेंट्स को की जा सकती है जो इन बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन बीमारियों का बताऊंगी, फिर उसकी अलामात बताऊंगी और किस तरह हम उनको तिब्बी इमदाद दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट अटैक की बात करते हैं। तो हार्ट अटैक उस वक्त होता है जब किसी रुकावट की वजह से दिल के किसी हिस्से में खून की तरसील बंद हो जाए। आमतौर पर हार्ट अटैक अचानक शुरू होता है, अलबत्ता कुछ लोगों में दिल की शिकायत पहले से मौजूद होती हैं। तो अब हम इसकी कुछ अलामात देखते हैं कि क्या चेंजेस हमारी सेहत पे होते हैं। तो छाती में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सीना शिकंजे में जकड़ा हुआ है। ये दर्द नाइट्रोजन की गोली खाने से कम हो सकता है। कभी सीने की बजाय दर्द पेट के ऊपर के हिस्से में महसूस होता है। दर्द कई घंटों या कई दिन भी जारी रह सकता है। मरीज़ शौक या सदमे की हालत में होता है। नीज उसका सांस फूलता है। नब्ज सुस्त और बेतरतीब होती है। मरीज़ को कैब भी हो सकती है। आधी नीम दराज हालत में लेटा दें। सर और कंधे के नीचे 3-4 तकिए रखें। उसे सीधा बैठने या चलने फिरने ना दें और फ़ौरन डॉक्टर के बुलाएं। इसके बाद हम लोग डायबिटीज़ की बात करते हैं कि शक्कर और इंसुलिन का जब उसमें इजाफा होता है तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें कोमा है और इंसुलिन के मिकदार में इजाफा है। तो सबसे पहले हम कोमा देखते हैं कि शुरू में गशी आहिस्ता आहिस्ता होती है। मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है, सख्त प्यास लगती है और सही दिखाई नहीं देता। कभी कैब भी आ जाती है। गशी की पहली हालत नींद की सूरत में ज़ाहिर होती है। अगर इंसुलिन की खुराक फ़ौरन ना मिले तो मरीज़ कोमा में चला जाता है। मरीज़ की सांस में मीठे फल जैसी स्मेल आती है। ऐसे वक्त में फ़ौरन डॉक्टर को बुलाने का इंतज़ाम करें ताकि इंसुलिन का टीका लग सके। दूसरा नुकसान इसका जिसमें इंसुलिन का ज़्यादा होना है। तो जो लोग इंसुलिन के टीके या ज़ियाबतीस की गोलियां खा रहे हों, उन्हें इंसुलिन या गोलियों का असर हो सकता है। ख़ास तौर पर गोलियां खाई हों या टीका लगवाया हो, लेकिन मरीज़ ने खाना बहुत कम खाया हो तो खून में शक्कर की मिकदार ख़तरनाक हद तक गिर सकती है, जिसके असर से बेहोशी तारी हो सकती है। अब मैं आपको इसकी कुछ अलामात बताऊंगी। तो मरीज़ को शदीद भूख लगती है, उसका दिल घटता है और तेज़ तेज़ धड़कना शुरू कर देता है, और जिल्द गीली होना शुरू हो जाती है और सांस बहुत हल्का आना शुरू हो जाता है। आमतौर पर गशी की हालत तारी हो जाती है, लेकिन वो मुकम्मल बेहोशी नहीं होती। अब हम इस सूरत में क्या कर सकते हैं कि मरीज़ को आराम से लेटा दें। बेहोशी की अलामत ज़ाहिर हो रही हो तो मरीज़ को थोड़ी शक्कर या ग्लूकोज खाने को दें। इससे फ़ौरन तबीयत संभल जाएगी। ऐसे मरीज़ों को अपने पास मीठी गोलियां रखनी चाहिए, ताकि अगर आप सफ़र वगैरह में हो तो आपको फ़ौरी इससे आराम आ जाए। आप रोज़मर्रा के असूलों को सही तरतीब दें। सुबह को वर्जिश या वॉक करें। दवा पाबंदी से खाएं और इसके अलावा डॉक्टर की दी हुई हिदायत पर ज़रूर अमल करें। और ऐसे वक्त में मरीज़ को तसल्ली और सुकून पहुँचाएं। नीज़ इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के साथ इसके साथ उसे फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास पहुँचाने का इंतज़ाम करें और उसके लिए दुआ करें। तो अगर आपको मैं आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।